फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोटेक सॉफ्ट। तो पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ में ये वीडियो डेटा टाइप्स पार्ट 2 सीरीज़ है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ करते हैं और पाइथन में डेटा टाइप्स और अदर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को डिफाइन करने में क्या क्या डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल वे में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और पाइथन में डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि जिस भी तरीके के डेटा हमने वेरिएबल में स्टोर करा के रखा है उसे ही डेटा टाइप्स कहते हैं। अब ये डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं पाइथन में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में हमारा आ जाता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद डिक्शनरी होता है, इसके बाद बुलियन होता है, और ये हो गया सेट। हो गया सेट अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। और ये सीक्वेंस टाइप में हो गए हमारे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया और टपल हो गया। तो ये सारे डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे एग्जाम्पल में, जो कि हम अपने पाईचार्म में करके देखेंगे। ओके, तो ये हमारा पाईचार्म ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। तो न्यू में जाता हूँ और पाइथन फाइल में, और इसके बाद यहाँ पे नाम डालता हूँ डेटा टाइप ty.py, और ये फाइल हमारी न्यू क्रिएट हो गई। ओके, तो अभी मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उसको आप ऑब्जर्व करना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a=1, b=1, और यहाँ पे मैं देता हूँ प्रिंट a प्लस b, और इसका मैं आउटपुट देखता हूँ तो मुझे मिलेगा 2। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बेसिक्स है, ये तो सबको आता है, ये सबको पता है। तो ठीक है जी, आगे भी हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ c=1, d=, ट्रिपल कोट में 1। अब यहाँ पे मैं देता हूँ प्रिंट c प्लस t। अब देखना जादू। तो मैं इसको करता हूँ रन, और अब देखो पहले वाले का आउटपुट मुझे 2 मिला, और सेकेंड वाले का जो आउटपुट है वो मुझे मिला 11। ओके, तो ये किस लिए मिला? क्योंकि ये यहाँ पे हमने डबल कोट में लिखा है। माना कि हमने लोगों से सुना है कि 1 और 1 11 होते हैं, बट पाइथन ने प्रूव करके दिखा दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पाइथन में कुछ प्रॉब्लम है या पाइथन हमको गलत आउटपुट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सारा खेल होता है डेटा टाइप्स का। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स में जो डेटा डाला है वो इंट टाइप का डेटा टाइप है। और यहाँ पे जो हमने जो ये सी और डी वेरिएबल हैं, इनमें जो हमने डेटा डाला है वो स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप हैं। तो अभी हम इसका टाइप भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, और मैं देता हूँ typ टाइप, और किसी का भी देख लेते हैं, हम एक ए का देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट। यहाँ पे भी हम किसी का भी देख सकते हैं टाइप डी। अब हम इसका टाइप भी देख लेते हैं। मैं रन करता हूँ तो ये देखो फर्स्ट वाले का क्या आया, हमारा टाइप जो है इंटीजर, इंट मीन्स इंटीजर। और जो सेकेंड वाला है वो आया str, str मीन्स स्ट्रिंग। ओके, तो ये खेल होता है डेटा टाइप्स का। अब ये 1 और 1 11 कैसे हो रहा है, मतलब 11 कैसे हो रहा है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट होता है। एक या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कॉनकैटिनेट हो जाता है। अब इसकी जगह में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ओके,
मैं ले सकता हूँ राहुल और यहाँ पे ले सकता हूँ झा, और मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मुझे मिल जाता है राहुल झा। तो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग होती हैं या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग होती हैं, और अगर हमको उसको जोड़ना है तो उसको कहते हैं कॉनकैटिनेट। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम देखेंगे न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी हम आते हैं स्क्रीन में। तो मैं आ गया यहाँ पे, और हम लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू, मान के चलो मैंने लिया रोल नंबर इक्वल टू 23। ओके, और इसके बाद मैंने ले लिया हाइट इक्वल टू 165.8। ओके, और कॉम्प्लेक्स में मैंने ले लिया CMP इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 3 एंड 5। ओके, तो बेसिकली जो ये 3 एंड 5 होते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा। मैथ्स में हमने पढ़ा है जैसे इसका जो होगा 3+5i आयोटा, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, इसमें एक रियल नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही कहलाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी अब क्या है, इंटीजर। इंटीजर में जो वैल्यू आएगी हमारी, जैसे इसमें कोई डेसिमल नहीं होगा, है ना, तो इसमें विदाउट डेसिमल वैल्यू इंटीजर कहलाती है। तो इंटीजर में जैसे 23, 24, 26, 1, 2, 3, 4, वट एवर, 100, 200, 300, वट एवर जो भी वैल्यू है वो इंटीजर में आएगी। बट जो डेसिमल वैल्यू वैल्यू है वो आती है फ्लोट में। ओके, और कॉम्प्लेक्स के लिए ये 3+5i, 3+5j, लाइक दैट ये रहेगी। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को विदाउट डेसिमल। उसमें कुछ, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता है, वो इंटीजर वैल्यू होती है। और जो फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है हमारा जिसमें डेसिमल वैल्यू होती है। और कॉम्प्लेक्स जिसमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो चलिए मैं इसके टाइप देख लेता हूँ। ओके, तो हम देख लेते हैं इसका टाइप। मैं देता हूँ प्रिंट और टाइप रोल नंबर। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे देता हूँ हाइट। तो HIGHT हाइट, और इसके बाद यहाँ भी मैं ये कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ CMP। और अब हम इसका टाइप देखते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रन, और आउटपुट में मुझे मिलता है, फर्स्ट वाले का मिलता है इंट मीन्स इंटीजर, सेकेंड वाले का मिलता है मुझे फ्लोट, फ्लोट मीन्स दिस वन विद द डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर के साथ में है वो फ्लोट डेटा टाइप है। और जो कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक रियल और इमेजिनरी नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप को कवर कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस में कौन कौन से हैं? सीक्वेंस में मैं देख लेता हूँ, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया और टपल हो गया। तो ये था हमारा पाइथन सीरीज के डेटा टाइप का पार्ट 2, जिसमें हमने देखा है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें हमारे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3 डेटा टाइप, उसमें रहेगा
सीक्वेंस डेटा टाइप। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे वीडियोस में वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।